रूम से पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, आपसे थोड़ा और ब्रीफ में हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह ये जिक्र तो किया जा रहा है कि जातियों की संख्या का पता चलेगा, लेकिन इसमें ओबीसी की काउंटिंग नहीं होगी, तो ये कैसे, किस आधार पर तय होगा कि किनको क्या हक मिलेगा? ओबीसी की काउंटिंग नहीं होती तो ओबीसी के लोगों को, इन वर्ग के लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल, 2014 में वापस जाइए सुरभि, और तमाम जनता को भी जो इस समय हमें सुन रहे हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। 2014 जब चुनाव होने वाले थे, अनुप्रिया पटेल ने जैसे ही एनडीए सरकार में बात हुई थी हिस्सेदारी की, तो अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद दोनों ही धरने पर बैठ गए थे और उनका कहना था कि ओबीसी का आंकड़ा डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सारी जनता को भी याद होगी, नहीं याद है तो हम रिमाइंड कराते हैं। मंडल कमीशन ने इस बात का उल्लेख बार बार किया है कि 52% इस देश के अंदर आबादी ओबीसी की है, लेकिन 2011 में काउंटिंग होती है, वो आंकड़ा ना मौजूदा सरकार ने जारी किया और ना जो अब मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने भी ओबीसी का आंकड़ा जारी नहीं किया था। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लगातार विपक्ष इस बात का उद्घोष कर रहा है, विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो ये फैसला पारित हुआ है वो हमारे प्रेशर के बाद हुआ है, लेकिन हमें अब मौजूदा सरकार का गणित समझना पड़ेगा। ओबीसी लगभग हर धर्म में होते हैं, ओबीसी लगभग हर राज्य के अंदर होते हैं, हर धर्म के अंदर होते हैं। ईसाई भी ओबीसी हैं, मुस्लिम्स भी ओबीसी हैं, हिंदू में भी ओबीसी हैं। ओबीसी का आंकड़ा बहुत बड़ा है देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है सुरभि, सिंह जो लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं, कुछ यादव भी अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं, इसके अलावा कुछ लोधी भी अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं। और जब हम सिंह किसी के नाम के आगे सुनते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है कि शायद ये क्षत्रिय होगा, लेकिन कुछ लोधी होते हैं, कुछ यादव होते हैं। अलग अलग जगह का पैरामीटर ओबीसी का अलग अलग है। अब जो ये जनगणना होने जा रही है, 2 फेज में होने जा रही है। अक्टूबर 2026 से कुछ राज्यों में शुरू हो जाएगी और उसके बाद मार्च 2027 से एक्चुअल तौर पर देश के लगभग हर हिस्से में शुरू होने जा रही है। उसके अंदर हमें धर्म तो इलैबोरेट करना होगा, धर्म के साथ साथ आप किस जाति को ओन करते हैं वो भी आपको बताना होगा। लेकिन फिर भी सरकार राज्यवार जब ये आंकड़ा कलेक्टिवली जारी करेगी तो भी ओबीसी की पिक्चर क्लियर नहीं होने वाली है। तो शायद अनुप्रिया पटेल, अपना दल सोनेलाल की जो कि सर्वे सर्वा है, मौजूदा समय में भी उन्होंने मीटिंग ली थी, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। सीट शेयरिंग की बात, लेकिन पहले तक तो पूजा ये भी कहा जा रहा था कि अगर इस तरीके से देश में दोबारा से जाति जनगणना कराई जाती है, ये पता चल जाता है कि किस समुदाय से या किस जाति से कितने लोग आते हैं, तो फिर ऐसे में ये तय हो पाएगा कि किसे कितना अधिकार मिलना चाहिए, क्या राइट्स तय होने चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब जाति जनगणना को लेकर के ओबीसी वर्ग के लिए खासतौर पर कह दिया गया है कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो आखिर क्या परिसीमन पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको लेकर भी लोगों के जहन में सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा। इस पर भी मैं आपसे थोड़ी और डिटेल चाहूंगी। देखिए, परिसीमन का जब जिक्र हम करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस समय मौजूदा समय में परिसीमन की स्थितियां बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं। परिसीमन की जो स्थिति है राज्यवार जनसंख्या संतुलन प्लस संसाधन के संतुलन पर डिपेंड करती है। परिसीमन उसी के आधार पर होता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर ओबीसी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और सारी की सारी नीतियां ओबीसी आधारित होने लगी और वहां पर अल्पसंख्यकों की जो तादाद है वो बहुत संकुचित हो गई, तो वहां पर जो भी नीतियां निर्मित होंगी वो अल्पसंख्यक सेंट्रल ढंग को करनी पड़ेंगी। और जर्नल कैटेगरी जो कह सकते हैं कि बहुत कम तादाद में है, वो दूसरे राज्य में जाकर के अल्पसंख्यक की तरह जीवन व्यतीत करने लग जाएगी। तो ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है कि ओबीसी की तादाद जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उस खाई को कैसे जो है वो जो पाटा जाए, और उसके अलावा राज्यों का परिसीमन भी अपने आप में, जिसका आप जिक्र यहाँ पर कर रही हैं सुरभि, और तमाम दर्शकों को भी ये समझना पड़ेगा कि राज्यवार जनसंख्या और तमाम चीजों पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। शायद यही वजह है कि मौजूदा सरकार ओबीसी के आंकड़े को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। और ओबीसी के आंकड़ा मौजूदा समय में देश के अंदर शायद इतने ज्यादा इलैबोरेटेड वे में होते जा रहे हैं कि पिछली सरकारों ने भी इसका जिक्र नहीं किया। मौजूदा सरकार भी जातिगत जनगणना तो करा रही है, लेकिन उसमें ओबीसी फैक्टर को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। चलिए ठीक है पूजा,
बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बहुत डिटेल